देखिए, ऐसा नहीं है। मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, बहुत सारे लोगों को इस चीज़ की जानकारी नहीं है कि ये क्या व्यवस्था है, राज्यपाल का अभिभाषण क्या होता है, क्यों होता है। तो किसी भी विधानसभा के जब भी बजट सत्र आता है, पहला दिन राज्यपाल का अभिभाषण आर्टिकल 175, आर्टिकल 176 का संविधान जो उसमें ये वर्णित है कि राज्यपाल का अभिभाषण होगा। राज्यपाल का अभिभाषण जो होगा उसका एक एक शब्द उस प्रदेश की चुनी हुई सरकार के द्वारा लिखा जाता है, अनुमोदित किया जाता है। एक भी शब्द राज्यपाल अपने मन से, अपने विचारों से नहीं कह सकते, नहीं लिख सकते उसमें। तो ये केवल और केवल प्रदेश सरकार का डॉक्यूमेंट होता है, ना कि राज्यपाल के निजी विचार है। तो पहले ये अंतर समझने की जरूरत है। तो राज्यपाल जी का अभिभाषण प्रदेश सरकार का डॉक्यूमेंट है और उसमें जो पॉइंट्स जब हमने देखे, जब हमने पढ़े, तो ऐसी चीज़ें लिखी गई हैं जो धरातल पर हैं ही नहीं। अब मैं डॉक्टर हूँ तो डॉक्टर के नाते एक बात कहूँगा, आदर्श स्वास्थ्य संस्थान प्रत्येक विधानसभा में खोल दिए गए, सीटी स्कैन MRI की सुविधा दे दी गई। कहाँ है? मैंने तो पूछा अपने अभिभाषण की चर्चा के दौरान कि मेरे विधानसभा में भी खोल दिया अपने आदर्श स्वास्थ्य संस्थान, मैं इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ, परंतु लोग जाएं कहाँ, उसका एड्रेस तो बता दो। कौन से मार्ग से जाएं, कहीं बोर्ड लगा दो कि भाई यहाँ हमने आदर्श स्वास्थ्य संस्थान खोला। फिर आपने कहा कि हमने हींग के पौधे बांट दिए लाखों की तादाद में, हमने केसर की गांठें बांध दी। भाई कहाँ बांटी? मेरे विधानसभा क्षेत्र की जलवायु जो है वो इसके लिए अनुकूल है, केसर और हींग की खेती के लिए, वहाँ तो किसी को नहीं दिया आपने। फिर आपने कहा कि हमने ट्राउट की इतना ये कर दिया, बीज कर दिया। कोई मेरे विधानसभा क्षेत्र में नेचुरली ट्राउट होती है, वहाँ तो किसी को नहीं मिला। इनफैक्ट जो आपके ट्राउट फार्म हैं वो अलग आपके अभी कहीं टूटे हैं, कहीं रिपेयर नहीं हो रही है। फिर आपने कहा कि हमने इतने सारे कॉलेज को, इतने सारे स्कूल को, इतने सारी चीज़ों को हमने डिजिटलाइज कर दिया और सेंटर ऑफ एक्सलेंस बना दिया। मेरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों को भी अधिकार है, संविधान के तौर पर हमें 7.5% रिजर्वेशन है शेड्यूल्ड ट्राइब लोगों को। उस हिसाब से 7.5% जो भी आप कर रहे हो तो हमें मिलना चाहिए। कहाँ मिला? हिमाचल प्रदेश में 6 लाख से अधिक जनजातीय पॉपुलेशन है। अभी नई जनसंख्या में क्या पता 8-9 तक न पहुंच गई हूँ। और जिस समुदाय विशेष से मैं आता हूँ उस 2 लाख से अधिक जनसंख्या है हिमाचल में उन लोगों की। उनके लिए आपने, घुमंतू गडरियों के लिए आपने कुछ नहीं कहा। भाई उनके आए दिन पशु चोरी हो रहे हैं, उनके आए दिन बीमारी से पशु मर रहे हैं, उनके लिए तो आपने कुछ नहीं कहा। तो ये दिशाहीन अभिभाषण था और ये अपनी पीठ थपथपाने का काम इस सरकार ने किया है। तो हमने कहा कि ये सरकार का डॉक्यूमेंट है, इसलिए हम इसका समर्थन नहीं कर सकते। और रही सत्ता पक्ष के लोगों की बात, उनकी तो बेचारों की बड़ी मजबूरी है। हुकूमत से एजाज़ अगर चाहते हो, अंधेरा तो है लेकिन रोशनी है, ऐसा कहो। उनकी तो मजबूरी है, उनको तो करना ही है सपोर्ट, क्योंकि उनका कागज़ तैयार किया है उन्होंने। अपने बच्चे को कौन नालायक बोलता है? तो ये बड़ी दुविधा में बेचारे लोग हैं। मन से तो वो नहीं चाहते हैं कि इस बात को कहें, क्योंकि जिन झूठी चीज़ों को परोस के ये लोग सत्ता में आए हैं, आज इनके ही कार्यकर्ता, इनके ही लोग इनकी जान खा रहे हैं और ये भी पीछा छुड़ाना चाहते हैं। देखिए, अनुपूरक बजट एक संवैधानिक प्रक्रिया है। जैसे साधारण तरीके से अगर मैं आपको समझाऊं तो जब हमारे एग्ज़ाम होता है ना, एग्ज़ाम में हम आंसर शीट मिलती है हमें, और जब हमारी आंसर शीट ख़त्म हो जाती है तो हम एक और शीट मांगते हैं कि एक और शीट दे दो हमें। उसको बोलते हैं हम सप्लीमेंट्री शीट, वो मेन शीट नहीं होती है। तो इस अनुपूरक बजट को इंग्लिश में कहा जाता है सप्लीमेंट्री बजट। मतलब कोई भी प्रदेश जब अपने एक साल के लेखे जोखे का हिसाब लगाता है उसको मूल बजट कहा जाता है। मूल बजट के बाद कई बार कुछ प्रदेश में ऐसी अप्रत्याशित घटना हो जाए, या कोई ऐसा कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, या कोई ऐसा काम प्रदेश सरकार पे आन पड़े, या कोई ऐसी योजना प्रदेश सरकार को लागू करनी पड़े जिस वजह से उनको अनुमानित खर्चों से अधिक पैसे की जरूरत पड़ती है। तो ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है और सरकारों का ये अधिकार क्षेत्र है। तो अनुपूरक बजट हमेशा एक काम चलाऊ योजना थोड़े टाइम के लिए होता है कि चल थोड़े से टाइम के लिए हम पैसा खर्च कर लेते हैं। उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अनुपूरक बजट पास किया। खासकर इस बजट को अक्सर जब सरकार चुनावी साल में होती है तो तब पूरा साल के लिए न करके वो अनुपूरक बजट पास करती है।
जैसे पिछले केंद्र सरकार ने भी जब वो अनुपूरक बजट पास किया था, तो इस बार यूपी सरकार ने भी अपना अनुपूरक बजट पास किया और उन्होंने 20 करोड़ से अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है और 3 लाख करोड़ के करीब उनका बजट है। उन्होंने 12,000 करोड़ का अनुपूरक बजट पास किया, जो उनके मूल बजट का 1.66% है। परंतु हिमाचल जैसी छोटी स्टेट में, जहां पर 70 लाख के करीब पॉपुलेशन है, जिसने अपना लगभग 54,000 करोड़ का ऑलरेडी पहले बजट अपना पारित कर चुके हैं पिछले साल, उसके अतिरिक्त 17,000 करोड़ का अनुपूरक बजट पारित किया। मुझे तो हैरानी होती है दो बातों पे। एक तो बिना चर्चा के इतना बड़ा पैसा आपने बजट पारित कर दिया, खर्चा पारित कर दिया, केवल हाँ की हाँ में रही और बोल के कोई प्रस्ताव नहीं, कोई चर्चा नहीं, बात खत्म। और दूसरा, भाई कौन वो महान लोग हैं आपके फाइनेंस डिपार्टमेंट के और प्लानिंग डिपार्टमेंट के कि जिन्होंने आपके बजट का इतना गलत अनुमान लगाया कि आपको साल के अंतिम महीने में, वित्तीय वर्ष के अंतिम महीने में, उसके भी लगभग अब 18 ही दिन बचते हैं, आपको 17,000 करोड़ अतिरिक्त बजट पारित करना पड़ गया। कोई है जवाब इनका किसी के पास? कोई पूछने वाला है? ये 17,000 करोड़ एक बहुत बड़ा अमाउंट है और हमारे मूल बजट का 30% है। अब वो तो स्पष्टीकरण दे सरकार, भाई किस लिए आपने पारित किया और क्या, मतलब ऐसा क्या आप खर्चा कर रहे हैं? तनख्वाहें लोगों को आप टाइम पे नहीं दे रहे हैं, डीए आप लोगों को दे नहीं रहे हैं, पुलिस के लोगों को आपने डाइट मनी तो बढ़ा दी, उनका आपने ट्रैवलिंग अलाउंस जो उनसे ट्रैवलिंग चार्ज लेते हैं वो बढ़ा दिया, एक हाथ से दे दिया दूसरे हाथ से ले लिया। लोगों को आप सुविधाएं नहीं दे रहे हो। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में लोग नौकरी लगे, उनको 22 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। डॉक्टर जो ट्रेनिंग कर रहे हैं उनको 2-2, 3-3 महीने से स्टाइपेंड नहीं मिल रहा है। जो मोबाइल वेटरनरी यूनिट में लगी हैं गाड़ियाँ, उनको 3 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है। केंद्र सरकार ने तो अपना शेयर दे दिया है और प्रदेश सरकार अपना शेयर जमा नहीं करा रही है। तो भाई ये पैसा जा कहाँ रहा है? कोई तो पूछे भाई। या तो आप कोई बहुत बड़ी योजना आपने लागू कर दी हो, ऐसा कोई लाभ लोगों को ऐसा दे दिया हो। आयुष्मान इनके योजनाओं के लगभग 430 करोड़ रुपया पेमेंट पेंडिंग है। नया कोई आपने विकास का कार्य किया नहीं, नई कोई आपने सड़क बनाई नहीं, नया कोई आपने संस्थान बनाया नहीं। जो भी काम जिनके ये फीते काट रहे हैं और जिनका ये श्रेय ले रहे हैं, वो सारे 90-10 की रेशियो में केंद्र सरकार के पैसों से बन रहा है। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24।